एपिसोड की स्टार्टिंग में उरुटो को देखते हैं जो कि रॉय को ढूंढ रहा होता है। हाँ, वही जो कि पिछले एपिसोड में रॉय के साथ था, इसको रॉय ने छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज होते हैं लिको और रॉय, वो वहीं एक पास के सिटी में जो डॉट है उसके साथ बात कर रहे होते हैं। और जो डॉट है वो हमारे हीरोज को पास में हुए एक्वेरियम के इंसिडेंट जो कि पोकेमोन से रिलेटेड थे उनके बारे में बता रही होती है। और उनमें से एक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं, जिस साइट पर जो हमारे हीरोज हैं वो भी आ रखे होते हैं। तभी जो उरुटो है उसको रॉय मिल जाता है, बट डायरेक्टली उसको अप्रोच करने से पहले वो उस पर नज़र रखता है कि आखिर जो रॉय है वो कर क्या रहा है। दूसरी तरफ हमारे हीरोज हैं वो उस लोकेशन पर चले जाते हैं जहाँ पे उस स्ट्रेंज पोकेमोन को स्पॉट किया गया था। और वहीं पे जो डॉट है वो लिको से उसके टेरापोगस के बारे में पूछती है, जिस पे वो बताती है कि जो टेरापोगस है उस इंसिडेंट के बाद कभी अपनी पोकेबॉल से बाहर ही नहीं आया। दूसरी तरफ जो रॉय है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि तभी उसको एक चीज़ स्पॉट हो जाती है। और जैसे ही वो उसको फॉलो करता है, उसको वहीं पास में काफ़ी सारे होल्स देखने को मिलते हैं ग्राउंड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। दूसरी तरफ जो उरुटो होता है जो रॉय पर नजर रख रहा होता है, वो गलती से उनमें से एक होल में गिर के पास की नीचे की एक अंडरग्राउंड केव में चले जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए चल पड़ता है। दूसरी तरफ जो लिको और रॉय हैं वो उन्हीं होल्स को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक केव के पास आ जाते हैं, जहाँ से जो एक्वेरियम है उसके सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। तो इस पे जैसे ही वो उसके अंदर जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो उरुटो होता है वो उसी केव के अंदर एक स्टीलिक से इनकाउंटर करता है जो कि एक्वेरियम से इन्फेक्टेड था। और वो उसको किस तरह जगा देता है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके उस केव से बाहर आ जाता है। और हमारे हीरोज हैं वो उसी लोकेशन पे होते हैं। तो जो स्टीलिक्स है वो उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और हमारे हीरोज को भी अपने डिफेंस के लिए उससे बैटल करनी पड़ती है। बट वो जो स्टीलिक्स है वो ऑलरेडी एक्वेरियम के इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेटेड था, तो उस पर हमारे हीरोज़ के अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो हमारे हीरोज़ जो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और इस बार अपने सारे पोकेमोन्स की हेल्प से उससे बैटल करने की ट्राई करते हैं, जिसके चलते उनका प्लान जो है वो एक हद तक कामयाब हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसी केव से एक दूसरा स्टीलिक्स भी आ जाता है और वो दोनों स्टीलिक्स एक्वेरियम से इन्फेक्टेड होते हैं। इसके बाद अब हमारे हीरोज़ को दो स्टीलिक्स से बैटल करनी होती है और वो उससे स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं कि तभी जो उरुटो और उसका सेबल आया है वो भी हमारे हीरोज़ को ज्वाइन कर लेते हैं इस बैटल में। और इसके बाद ही जो उरुटो और रॉय हैं वो उन स्टीलिक्स को हराने के लिए अपने पोकेमोन्स को मेगा इवॉल्व कर लेते हैं। और ये लिको का फर्स्ट टाइम होता है मेगा इवोल्यूशन को देखने का। इसके बाद हमारे जो हीरोज़ हैं वो अपने पोकेमोन की मदद से स्टीलिक्स को हराने में कामयाब तो हो जाते हैं, बट जैसे ही उन्हें लगता है वो हार गए, अचानक से वो जो स्टीलिक्स है वो एक्वेरियम के इफेक्ट से आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते लिको को जो है वो पैराडाइज का वही सीन याद आता है जब बाकी के लूशियस के 6 पोकेमोन जो है वो आपस में फाइट करते हैं। तो इसीलिए वो स्टीलिक्स को रोकने जा ही रही होती है कि उसी बीच एक अटैक उस पर लगने ही वाला होता है कि टेरापोगस फाइनली अपनी पोकेबॉल से बाहर आके जो लिको है उसको तो बचाता ही है, बट साथ में जो वहाँ पे जो एक्वेरियम के इन्फेक्टेंट होते हैं उनको भी अब्सॉर्ब करके वैनिश कर देता है, जिसके चलते जो स्टीलिक्स हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और उसी के बाद अपनी केव में लौट जाते हैं, जहाँ जो हमारे हीरोज़ हैं वो टेरापोगस को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी जर्नी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। फिर से जो रॉय है वो उरुटो को पीछे छोड़ के लिको के साथ अपने एडवेंचर्स पे निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें एक्सप्लोरर्स में हैम्पर, कॉर्निया और जिर्क देखने को मिलते हैं, जिसमें जो हैम्पर है वो कॉर्निया और जिर्क को एक टास्क देता है एमेथियो को ढूंढने का, और साथ ही एक ज़ायगार्ड सेल भी उन्हें देता है कि जैसे ही एमेथियो उन्हें मिले ये जो ज़ायगार्ड सेल है ये उसको पास कर दे। और इससे पहले कि इस एपिसोड में कुछ और हो पाता, ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म हो जाता है।